Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स. Higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of July 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Eight of Cups in reverse. Current energies of your person is Seven of Wands in reverse. Okay. Intention of your person, Knight of Cups. Future action of your person, Nine of Swords. Your energy, strength in reverse. Future of this overall connection, very important. Queen of Wands in reverse. Bottom of the deck is Ace of Cups. क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन की कैंसर? बहुत ही आपका जो पर्सन है ना, दिस पर्सन हैज़ इश्यूज. ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस या जो भी माइंड में चल रहा है वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं. इफ दैट्स द इशू, प्लीज़ ये रीडिंग उन लोग के लिए है कैंसर. एंड लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ पर्सनल लाइफ इश्यूज. इस पर्सन को बहुत पर्सनल लाइफ इश्यूज चल रहे हैं. दिस पर्सन कैन बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एनजाइटी, मेंटल हेल्थ इशू. दैट कैन बी ऑल्सो अ केस. नहीं, आपको कभी बताएंगे भी नहीं, हो सकता है. एंड दे लाइक यू, यू ऑल्सो लाइक देम. आप लोग शायद अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, या इवन हो सकते हो रिलेशनशिप में, बट इमोशनल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कैंसर. आपके करने ना करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं. आई वॉन्ट वन मिडल एनर्जी है. सेवन ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स. यार, एट ऑफ, सी एग्जैक्टली, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स. Yeah, you're wasting your time on this person. Ten of Swords. Dude, Cancer, ये relationship वाले लोग की रीडिंग नहीं. See, death and rebirth. Okay, Cancer, you are dealing with someone. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में इनिशियली बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा. इट्स लाइक आई वाज सेइंग कि आप लोग के बीच में इनिशियली सब बहुत बढ़िया था. बढ़िया फ्रेंडशिप हुई, बढ़िया कनेक्शन बना. एंड आप लोग रिलेशनशिप में नहीं, बढ़िया कनेक्शन बना. वो वाइब अच्छी है. मे बी आप लोग कॉफ़ी डेट्स पे गए, कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ यार, इस इंसान के, इस लड़का लड़की के साथ मेरा एक रिलेशनशिप बन सकता है, हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं. बट जैसे एक आध महीने बीत गए. अब जैसे होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग टू समवन, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप. 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने के बाद वो वाइब एंड एनर्जी समझ आ जाता है कि हाँ यार, इसके साथ बन पाएगा. मैक्सिमम 2 महीने, तीसरे महीने में लोग डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. अब यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हो, अपने बेड पे, अपने रूम में इंतज़ार कर रहे हो कि यार वो एनर्जी कब आएगी. नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्टिंग डिस्टेंट. अब ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, कॉल भी नहीं उठाते हैं. मैसेज का रिप्लाई 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद करते हैं. तो शायद इसी वजह से आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो कि यार अब इनकी एनर्जी क्या है. क्या कोई दूसरा लड़का लड़की आ गया है, क्या इनकी प्रॉब्लम है. तो अगर ये एनर्जी है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते, कब तक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. आई थिंक अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो यू हैव टू कांटेक्ट दिस पर्सन. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन वेरी स्ट्रांगली मुझे पाइसीज दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड मुझे यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है. वेरी इमोशनली डिटैच एक्सेट्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. तो शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एट ऑफ कप्स. आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि भैया इनकी प्रॉब्लम क्या है.
कैंसर आपको है कि यार ये क्यों नहीं अब इमोशनली अवेलेबल है, पहले तो बहुत बात करते थे, लाइक करते थे, पसंद करते थे, अब क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आप इनसे बार बार ना इमोशनल कॉन्वर्जेशंस करने की कोशिश करते हो, यार कोई प्रॉब्लम है मेरा फ्रेंड, मेरे लड़का लड़की जो भी, तो आप मुझे बताओ। तो आप इमोशनली क्लोजनेस बनाना चाहते हो, ये भाग रहे हैं उस चीज़ से, इमोशनल इंटीमेसी से भाग रहे हैं। आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कैंसर ये सोच रहे हैं कि यार मैं कैंसर को वो बॉयफ्रेंड का सुख या गर्लफ्रेंड का सुख नहीं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, या शायद मैं करियर में इतना स्टेबल नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई चौपट है, मेरी जॉब चौपट चल रही है, मेरा बिजनेस चौपट चल रहा है, या मेरी फैमिली इशू है, या मेरी कुछ पर्सनल इशू है। तो मैं कैंसर को मैं कैंसर को कैसे खुशी दे सकता हूँ जब मैं खुद खुश नहीं हूँ। एंड दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज में आप कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस फील कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, आप दोनों कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो कि जो इमोशनल कनेक्शन या जो इमोशनल एनर्जी हम दोनों के बीच में बनी है वो धीरे 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 करके टूट रही है। मेनी अ टाइम्स कैंसर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो, अरे 2 महीने बाद वो बोर हो गया, उन्हें कोई दूसरा लड़का लड़की मिल गया। नो, कभी कभार बहुत पर्सनल इंटरनल डीप इश्यूज होते हैं जिस वजह से सामने वाला इंसान आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाता। इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, अगर सामने वाला इंसान नहीं उनका मन है कमिट करने का, या नहीं उनका मन है मिलने का, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। That's what their current energies is. 7 of Wands. In their energy, 7 of Wands, a lot is going on in their life. और यहाँ पे कोई दूसरा लड़का लड़की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कैंसर, ये अगर इन्हें कोई दूसरा लड़का लड़की हाय या फिर फ्लर्ट भी करते हैं, ये उनसे बात भी नहीं करते हैं। इन देयर एनर्जीज राइट नाउ कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, इट कैन बी एनीथिंग। ऑल्सो इन देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप थोड़ा पीछे पड़ रहे हो इनके। दैट्स देयर एनर्जीज। देयर इंटेंट टूवर्ड्स यू इज नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था। सी 8 of Wands इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 of Wands। ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं, ये कभी भी ना, ऑल्सो आप जब इनसे पूछोगे, कन्फ्रंट करोगे कैंसर की, या तुम बता दो तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, ये बताओ आपको क्या बोलेंगे? आई डोंट नो कैंसर, मुझे नहीं पता कैंसर। ये इंसान आपको रोक के नहीं रखेंगे, ये आपको बोलेंगे कैंसर जो आपको करना है करो। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ये गंदे इंसान है, नेगेटिव इंसान है, बदतमीज इंसान है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। इन देयर इंटेंशन दे कांट ऑफर यू दैट लव, कमिटमेंट दैट यू वॉन्ट एंड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। ये नहीं दे सकते, ये उस स्थिति में ही नहीं है। और मेरे हिसाब से, मैं हमेशा अपने चैनल में बोलती हूँ कि अगर आप उस स्थिति में ही नहीं हो कि आप सामने वाले इंसान को कमिट करो, रिलेशनशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ जॉब, देन भाई दूसरे की लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। एंड दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। द फ्यूचर एक्शन 9 of Swords क्लैरिफाइड बाय 4 of Wands। जितना ज़्यादा पीछे पड़ोगे उतना भागोगे, ये रनर एंड चेजर वाली एनर्जी में आ जाओगे आप दोनों। तो प्लीज़, ऑल्सो आपको लग रहा है नहीं ये सुधर जाएंगे या फिर ये आ जाएंगे, नो, इनके इश्यूज विथ टाइम बढ़ रहे हैं। ये थोड़े ना वैसे किस्म के, थोड़े सडिस्टिक इंसान है, थोड़ा वैसा सिक्लूजन, अकेले रहना, अकेले शायद सोलो ट्रिप में जाना, ज़्यादा फ्रेंड्स ना होना, अकेले में घुटना, अपना पेन नहीं शेयर करना, ये उस किस्म के इंसान है कैंसर। सो इफ यू आर थिंकिंग ओ दे आर कमिंग, ओ दे आर ऑफरिंग अ रिलेशनशिप कमिटमेंट, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं एक एनर्जी बताऊं कैंसर, प्लीज मूव ऑन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। नहीं एक इंसान आपको वो प्यार एंड कमिटमेंट दे पा रहा है, इट्स ओके, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ऑल्सो आप किसी के हीलर नहीं लगे हो कि नहीं आई एम देयर फॉर यू इमोशनली, मेंटली। या जब एक रिलेशनशिप बना है, सब बना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कमिटमेंट आता है, ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हो। जब इंसान वो नहीं ऑफर कर पाए, दैट्स नॉट योर ड्यूटी। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू कंप्लीटली मूव ऑन, वाइप ऑफ देयर नंबर, कॉन्टैक्ट से हटाओ, मे बी ब्लॉक कर दो एंड मूव ऑन करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भैया आप एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो ना जो आपको प्यार, अगर आप रेडी हो। See, देखो, लेट्स बी प्रैक्टिकल ओवर है। अगर आप रेडी हो कि यार मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए जिसमें एक बंदा हो, बंदी हो, प्यार हो, केयर हो, सब हो, और अगर एक इंसान नहीं ऑफर कर पा रहे, द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि मंडे एक्सेप्ट करो, ट्यूसडे दूसरा लड़का लड़की ढूंढने तक जाओ। थोड़ा हीलिंग करो, 5-6 दिन लो, 10 दिन लो, 1 महीने लो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट मूव ऑन करो।
स्टक रह के गेम सुनना, अरे वो ऐसा है वो ऐसा, एनर्जी चेक करना, इससे सिर्फ आप ही का टाइम एंड एनर्जी बर्बाद होगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो कैंसर। पिछले 2 महीने से या 1 से 2 महीने से आप सिर्फ फिगर आउट कर रहे हो, सेंडिंग देम टेक्स्ट, ये बात कर लेते हैं, नहीं बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। प्लीज सेल्फ लव करो कैंसर एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वेट करना नहीं, मैं इनको हील करूंगा, मैं इनको फिक्स करूंगा करूंगी, नहीं इनको प्रॉब्लम होगा, क्या कर रहे हो? 10 करोड़ लोग हैं, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल, इनको प्रॉब्लम होगी, ये भैया अपनी इनकी लाइफ है, ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तो आपने नहीं ठेकरा ले रखा है, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। अगर होता तो मैं शायद आपको दूसरी गाइडेंस देती। कैंसर, मूव ऑन करो। इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, मूव ऑन। एंड इफ समवन इज नॉट ऑफरिंग यू रिलेशनशिप कमिटमेंट ड्यू टू उनको इमोशनल इशू है, पर्सनल इशू है, फैमिली इशू है, आपकी लाइफ सही है, मूव ऑन करो। नहीं मैं बिल्कुल अब मैं सैयारा का आहान कपूर बन जाऊंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। डोंट डू दिस फिल्मी ड्रामा एंड नॉनसेंस, क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे किसको तकलीफ हो रही है? आपको ही तकलीफ हो रही। ये कोई बैठ के, एक और चीज बता देती हूँ, ये कोई बैठ के आई एम मिसिंग कैंसर और सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा नहीं है, रूठा हुआ है, ये सब नौटंकी नहीं करे। दे हैव अ लॉट ऑफ, इनकी लाइफ में अलग ही प्रॉब्लम चल रही। आप कहीं पे भी इनकी लाइफ में फिट नहीं बैठते हो। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स। आपने इस इंसान को अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना रखा है, तो बेवकूफ कौन है? आप है ना कैंसर। मूव ऑन करो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूव ऑन करो। फ्यूचर देखो, फ्यूचर कुछ नहीं है। चूज योर सेल्फ कैंसर, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, चूज योर सेल्फ, प्रैक्टिकल बनो, ऑनेस्ट बनो, अपने पर्सनैलिटी पे वर्क ऑन करो, अपने अंदर वर्क ऑन करो, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। बहुत होता है कि आप किसी से आपका कनेक्शन बनता है, 1 आध महीने बड़ी ब्यूटीफुल बातें होती है, मिलना जुलना होता है, बट अगर चीज़ें रिलेशनशिप कमिटमेंट में नहीं तब्दील हो पा रही हैं तो रियलिटी एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, कोई बात नहीं। एंड नहीं होता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं होता है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने बारे में सोचो, चूज योर हैप्पीनेस, अपने आप को आगे रखो, अपने आप को प्रायोरिटी रखो कैंसर। एंड कैंसर एनीवे, ये साल आपकी लव लाइफ महा खराब रही है। मैं जितनी भी रीडिंग्स करी हूँ कैंसर की, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही एकदम, जिसे कहते हैं एकदम अलग लेवल की रीडिंग हो रही है। सो आई पर्सनली आई डोंट वांट एनी कैंसर्स टू गो थ्रू एनी पेन। प्रैक्टिकल बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, ऑनेस्ट बनो, एटीट्यूड वैसा रखो। समझ आया? चूज योर सेल्फ कैंसर, थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।